वेलकम, आप सभी का स्वागत है इस लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। जो आज की जो हमारी क्लास है उसके अंदर हम सीखने वाले हैं एसएसटी की हमारी नोटिफिकेशन आई है उसके हिसाब से अगर आपको 25 में से 25 नंबर लाने, कितने लाने, 25 में से 25 नंबर लाने, तो आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी, आपको किस तरीके से मतलब तैयारी करनी चाहिए। ये स्ट्रेटजी दोनों तरीके स्टूडेंट के लिए है, यानी कि जो बिगिनर्स हैं उनके लिए भी और जिनका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है तो उनको भी मतलब क्या करना चाहिए। तो ये दोनों के लिए मतलब कि उनके लिए भी, जो बिगिनर्स हैं और जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है उनके लिए भी। ठीक है, तो पहले मैं बात कर लेता हूं जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है उन स्टूडेंटों को 25 में से 25 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख लें जिनका सिलेबस कंप्लीट है। ठीक है, आपको पता है आपका सिलेबस क्या है। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं आपको ये बात बिल्कुल पता होगी। ठीक है, तो आपका सिलेबस क्या है, तो आपने अगर सिलेबस अपना कंप्लीट कर रखा है, ठीक है ना, सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, तो अब आपको क्या करना है, क्योंकि आपको पता है ज्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि मार्च में भी पेपर है ना, मार्च में ही ना शायद एमटीएस का 2 मार्च से समथिंग ऐसे ही है। ठीक है, तो आपने कैलेंडर देख लिया होगा, वरना मैंने नोटिफिकेशन मतलब जो होता है ना उस वहाँ पे डाल रखा है, तो आप वहाँ पे भी देख लेना। ठीक है, तो स्टूडेंट वो वाले जिनका सिलेबस कंप्लीट है वो कैसे 25 में से 25 ला सकते हैं। तो 25 में से 25 लाने के लिए उनको क्या क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 6 गोल्डन पॉइंट लिखे जो कि आपको फॉलो करने चाहिए। गोल्डन पॉइंट क्या है, पहला आपको क्या है कि डेली आपको 15 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं डेली। ठीक है, इंग्लिश के आपको डेली 15 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, चाहे वो एरर डिटेक्शन हो गए, फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, व्हाटएवर इट इज। ठीक है, तो मतलब कि आपको कम से कम 50 क्वेश्चन डेली के सॉल्व करने हैं, पहली स्ट्रेटजी, अगर आपको 25 में से 25 लाने हैं तो भाई सबसे पहले आप क्या करोगे, आप 50 क्वेश्चन डेली सॉल्व कर लोगे। बड़ी बात नहीं, आसान सा काम है। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन डेली, 50 क्वेश्चन डेली सॉल्व किए आपने। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट क्या है आपको कि कम से कम एक मॉक टेस्ट लगाना है डेली। ठीक है, किसी से भी लगा सकते हैं आप, कोई ऐसी वो नहीं है, लेकिन आपको एक मॉक टेस्ट लगाना है जो कि अभी के पैटर्न से ही रिलेटेड हो, ऐसा नहीं ओल्ड पैटर्न, अभी के पैटर्न से रिलेटेड हो। तो एक मॉक टेस्ट आपको सॉल्व करना है। ठीक, अगली पॉइंट देख लेते हैं। अगला बात क्या है हमारी, अगली बात है कि हमें 20 से 25 एंटोनियम और सिनोनियम आपको रिवाइज करते चलना है, या फिर एंटोनियम सिनोनियम के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे ज्यादा बच्चे इसी में दिक्कत करते हैं, तो एंटोनियम सिनोनियम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1-2 तो आते ही हैं, ज्यादा नहीं आते, लेकिन फिर भी अगर आपको 25 में से 25 लाने तो ये भी काफी मैटर करते हैं। और एंटोनियम सिनोनियम ज्यादातर आप कौन से सॉल्व करो, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर के ज्यादातर एसएससी पूछता रहता है, तो ठीक है, तो आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर के जो भी आपके मतलब कि एंटोनियम सिनोनियम के क्वेश्चन है उनको आप नोट डाउन कर लो, लिख लो, मतलब ये चीजें आपको करनी है, इंपॉर्टेंट। ठीक, अगला चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट हमारा ये है कि हमें 2 क्लोज टेस्ट सॉल्व करने हैं, हो सके तो 1 या 2 आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक, 1 या 2 जब भी आपको टाइम मिले, 5-10 मिनट, तो आपने ये सॉल्व कर लिया है। पैसे से रिलेटेड जो भी रीडिंग से रिलेटेड है वो आप सॉल्व करें। ठीक है, डेली का हो गया ये। उसके बाद सॉल्व प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर एज मच एज पॉसिबल, जितना हो सके आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाएं। ठीक है, अपडेटेड वो कोई सी भी उठा सकते हैं आप, ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाने हैं, उनको आप सॉल्व करें सबसे ज्यादा। ठीक है, तो ये आपकी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगली बात, जब भी आपको टाइम मिले, आप पता है मुझे मैथ्स का भी आपको पढ़ना होता है, आपको रीजनिंग का भी पढ़ना होता है। ठीक है, तो आपको जब भी टाइम मिले तो अपने सिलेबस को रिवाइज करते चलें, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, कीप रिवाइजिंग सिलेबस, अपना जो सिलेबस है उसको ज्यादा से ज्यादा आप रिवाइज करें। ठीक है, किसी भी टीचर से आप पढ़ते हैं, किसी भी टीचर से आप पढ़ते हैं, तो आपने क्या करें, सिलेबस को रिवाइज करते चलेंगे। सिलेबस जो होता है वो काफी ज्यादा मैटर करता है, तो आपने ज्यादा से ज्यादा अपने क्या करें, सिलेबस को रिवाइज करते चलेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लो आप टेंस खत्म हुआ तो टेंस के कुछ क्वेश्चंस लगा लिए, टाइम मिला तो। ठीक है, कभी प्रोनाउन खत्म हुआ तो प्रोनाउन के लगा लिए, एडजेक्टिव के लगा लिए, मतलब इस तरीके से आपको करते चलना है। अगर आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे, तो आपके 25 में से 25 कंफर्म आ जाएंगे आपके। ठीक है, 25 में से 25 आपके क्या हो जाएंगे, कंफर्म हो जाएंगे। तो ये तो उन बच्चों की बात होगी जो कि सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, एक कैटेगरी के बच्चे हो गए। अब देख लेते हैं अगली कैटेगरी के बच्चे, जो कि हमारे जैसे बच्चे होते हैं। ठीक है ना, जो हमारे बच्चे हैं वो इसी तरीके क्या है कि जिनको अपना सिलेबस का नहीं पता कि सिलेबस क्या होता है। ठीक है, जिनको अपना सिलेबस का भी नहीं पता, जिनको ये भी नहीं पता कि सेंटर कहाँ पड़ा है, कब पेपर है, ये भी नहीं पता किसी को। ठीक है, तो वो वाले बच्चे थोड़ा सा इस पर ध्यान दे लें। ठीक है, जो गए गुजरे बच्चे बोलते हैं जिन्हें। ठीक है, तो वो बच्चे क्या करेंगे, वो बच्चे जो स्टूडेंट बिगिनर हैं, जिनको बिल्कुल भी ABCD नहीं आता है इनका। ठीक है, तो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर आप बिगिनर हो तो सबसे पहले आपको ट्राई टू कंप्लीट, ठीक है, ट्राई टू कंप्लीट द सिलेबस। आपको सबसे पहले अपना सिलेबस को कंप्लीट करना है, क्योंकि सिलेबस ही सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सिलेबस आपको पता नहीं है, आपको कुछ भी नहीं आता, तो आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठेंगे, आप नहीं कर पाएंगे, क्या फायदा उसमें टाइम वेस्ट करने से। सबसे पहले आपको सिलेबस
कंप्लीट करना किसी भी टीचर से। आजकल तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, तो आप वहां से जाके अपना किसी भी टीचर से एक अच्छा सा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, धीरे 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 यहाँ पे 2x की स्पीड में देख देख के अपना सिलेबस सबसे पहले कंप्लीट करें। यानी कि जो भी आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ठीक है, आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गई तो वो कंप्लीट करो आपके, ठीक है, टेंस हो गए, मॉडल्स हो गए, जो भी मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, मतलब जो भी आपके टॉपिक हैं वो आपको क्लियर करने होंगे। सबसे पहले तो ये हो गया। ठीक है, उसके बाद सिलेबस कंप्लीट हो गया आपका। उसके बाद सॉल्व द क्वेश्चन रिलेटेड टू द कंप्लीटेड टॉपिक। अब मान लो मैंने ना टेंस का कंप्लीट कर लिया, मैंने टेंस सीख लिया अपना पूरा। ठीक है, तो टेंस सीखने के बाद ऐसा नहीं कि मुझे सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, नहीं, मुझे टेंस के ही क्वेश्चन लगाने हैं। ठीक है, 10 या 15 20 क्वेश्चन जितना भी मेरे से हो सके, कुछ गलत भी जाएंगे ऐसी बात नहीं है। तो मुझे सबसे पहले टेंसेस के क्वेश्चन को सॉल्व करना है जो मैंने टॉपिक कंप्लीट किया है। उसके बाद अगला, जैसे कि मान लो मैंने प्रोनाउन कंप्लीट कर दिया या फिर मैंने एडवर्ब कंप्लीट किया, तो एडवर्ब के मुझे क्वेश्चंस लगाने, किसी भी बुक से लगा सकता हूँ। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको सबसे पहले ये काम कर लेना है। ठीक, उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है इन बच्चों के लिए, रीड द एंड ट्राई टू सॉल्व क्लोज एंड पैरा जंबल। ठीक है, आपने हल्का पुल्का अगर आपको इतना आता है, ठीक है, अगर आपको हल्का पुल्का आता है तो आपको ना क्लोज एंड जो क्लोज टेस्ट होते हैं वो हो गया, पैरा जंबल हो गया, पैसेज से रिलेटेड जो भी रीडिंग से रिलेटेड सेक्शन है उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ठीक है, उसको सॉल्व करने की क्या करनी है, कोशिश। हो सकता है आपसे सॉल्व हो सकता है आपसे ना हो, लेकिन अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो 5 में से 2 क्वेश्चन तो सही जाएंगे ना। 5 में से अगर 2 भी जाते हैं तो भी अभी के लिए बुरे नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। ठीक है, बेशक आपके गलत जाए कोई बात नहीं। ठीक है, अगली बात, रीड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आपको सॉल्व नहीं करना है, इस बात को याद रखें कि आपको सॉल्व नहीं करना है, आपके नंबर अच्छे नहीं आएंगे, बस आपको पढ़ना है। पढ़ने से क्या होगा कि आपको थोड़ा थोड़ा पैटर्न के बारे में पता चल जाएगा कि हाँ इस तरीके के क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको करनी है, यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो भी हैं उनको पढ़ना है। ठीक, ये बात होगी। उसके बाद लर्न प्रीवियस ईयर एंटोनियम एंड सिनोनियम, ये काफी इंपॉर्टेंट है। आपको ज्यादा सिनोनियम एंटोनियम याद नहीं करने, आप क्या करें, प्रीवियस ईयर के ही एंटोनियम सिनोनियम याद कर लें, जैसे 18 17 19 20, मतलब इस तरीके से आपको बस ये याद करने हैं। ठीक है, ये आपको चीजें क्या करनी है, इनको आप कंप्लीट कर लें एक बार। अगर आपने ये चीजें कंप्लीट कर ली ना तो आपके 25 में से 25 आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। हो नहीं सकता कि आपके पूरे ही आ जाए, हो सकता है आपके पूरे भी आ जाए, लेकिन आपके चांसेस बढ़ने का काम कर सकता है अगर आप इस तरीके से स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं। आप टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना करें, सबसे इंपॉर्टेंट है दोनों बच्चों के लिए कि आप अभी टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि ये जो टाइम है ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपको पेपर मान लो 2 को एमटीएस का अगर फॉर्म पर रखा है तो आपको 2 को होगा। ठीक है, या फिर आगे के पेपर आपको पता है मतलब जुलाई में है शायद, ठीक है ना, ये क्या चल रहा है, अप्रैल मई जून में है शायद पेपर। ठीक है, CHSL का, तो वो भी आप देख लें। ठीक है, तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास 1 मंथ है। ठीक है, एमटीएस वालों के लिए तो कितना है, 1 मंथ है। आज 2 तारीख है, 2 को ही है उनका। ठीक है, तो अगर मैं देखूं तो एमटीएस के लिए आपको ये चीज़ों को रिवाइज करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये ही गोल्डन स्ट्रेटजी मैं बोल सकता हूँ। ये चीज़ें अगर आपने कर ली ना तो आपके 25 में से 25 100% आ जाएंगे। ठीक है, अगर बात करूं मैं अपनी, अगर जिन बच्चों को कुछ भी नहीं आता, जिन बच्चों को कुछ भी नहीं आता और जो सच में सीखना चाहते हैं, ठीक है ना, मतलब कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस, मॉडल्स, पूरा सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं, ठीक है, तो मैं अपने चैनल पे कोशिश करूंगा, अगर आप बोलेंगे तो, कि मैं पूरी सीरीज स्टार्ट कर दूं एसएससी की। अगर आप कमेंट करके मुझे बताएंगे तो मैं जरूर स्टार्ट करूंगा, वरना देखते हैं। ठीक है, अगर आप बोलेंगे तो मैं बिल्कुल कर सकता हूँ आपके लिए। ठीक है, टेंस इसको अच्छी तरीके से समझाना, डिटेल में समझाना, तो ये मैं स्ट्रेटजी फॉलो करा सकता हूँ। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ध्यान दें, ये स्ट्रेटजी अगर आपने फॉलो कर ली तो आपके 25 में से 25 आ जाएंगे। ठीक।